दोस्तों मैंने देख लिया है द सेकेंड एपिसोड ऑफ द हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एंड दिस एपिसोड इज कॉल्ड द क्वींस लैंडिंग एंड बाय द नेम ऑफ द एपिसोड यस आपका सोचना सही है, लेकिन स्पॉयलर्स रिवील नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। सबसे पहले एक चीज जो इस एपिसोड में मुझे बार बार फील हुई और वो है डायलॉग राइटिंग। गेम ऑफ थ्रोन्स हमेशा अपनी रेजर शार्प कॉन्वर्सेशंस के लिए फेमस रहा है, हर लाइन याद रह जाती थी, लेकिन इस एपिसोड में डायलॉग्स काफी बेसिक और जेनेरिक लगते हैं। आई हैव बिजनेस विद हिम, ही वॉज स्टर्न बट जेंटल, या फिर आई अंडर एस्टिमेटेड योर स्लिपरीनेस। ये लाइन्स वेस्टेरोस से ज्यादा किसी नॉर्मल टीवी ड्रामा की लगते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि डायलॉग्स बुरे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो मेमोरेबल ही नहीं बने। और क्योंकि हमें द बेस्ट की आदत लग चुकी है थैंक्स टू गेम ऑफ थ्रोन्स, ऐसा है दोस्तों, जब डायलॉग वीक हो जाता है तो इमोशनल इंपैक्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस एपिसोड में इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं कि नॉर्मली एक पूरा सीजन कवर हो जाता। एंड दिस शोज द वे द मेकर्स हैव रश्ड इनटू दिस एपिसोड। जेस को एमेंट हेरन, ओटो हाईटावर और फाइनली रेनेरा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या क्या बोला। वेल, नो स्पॉयलर्स राइट, बट मैंने जो कुछ कहा पेपर पर वो सब इनक्रेडिबल लगता है, लेकिन एक्सिक्यूशन हर जगह उतना इंपैक्टफुल फील नहीं होता। ड्रिफ्ट मार्क वाले सीन्स भी कुछ खास इमोशनल वेट क्रिएट नहीं कर पाते। बेला और एलिन को कॉर्लिस को ढूंढने वाला सीक्वेंस सिर्फ एक्सपोजिशन जैसा फील होता है, ना कि एक जेन्युइनली इमोशनल मोमेंट। एलिसेंट की स्टोरी लाइन भी मिक्स्ड बैग है। ओलिविया कुक अपनी परफॉर्मेंस से हर सीन को बिलीवेबल बनाती हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के डिसीजंस काफी कन्वीनियंट लगते हैं। उनका ऑलमोस्ट ओपनली किंग्स लैंडिंग सरेंडर प्लान डिस्कस करना थोड़ा फोर्स्ड और हरीड फील होता है। किंग्स लैंडिंग इन्वेशन भी विजुअली इंप्रेसिव है, लेकिन सरप्राइजिंगली इजी लगता है। कैरेक्टर्स बिना किसी रियल रेसिस्टेंस के थ्रोन रूम तक पहुंच जाते हैं। एक्शन कोरियोग्राफी में वो टेंशन मिसिंग थी जो इस मोमेंट को अनफॉरगेटेबल बना सकती थी, लेकिन जहां स्क्रिप्ट स्ट्रगल करती है वहां एक्टर्स पूरा एपिसोड अपने शोल्डर्स पर उठा लेते हैं। एमा डार्सी वंस अगेन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। जेस के डेड बॉडी के सामने उनका ग्रीफ, उनके ट्रेम्बलिंग फेस, उनका साइलेंट पेन बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी दिल तोड़ देता है। और एपिसोड के एंड में भाई साहब उस मोमेंट में एक रॉयल ऑरा और इमोशनल वेट दोनों परफेक्टली कैप्चर होता है। शी हैज इमोटेड ब्रिलियंटली थ्रू आउट द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस सीजन 3। मैट स्मिथ एज डेमन भी हमेशा की तरह कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस लेकर आते हैं। इवन दो उनके डायलॉग्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लिखे गए, बट हिज कैरेक्टर आर्क्स आर ब्रिलियंट। और फिर आता है एपिसोड का स्टैंड आउट सीक्वेंस, एमेंट का हैरनहॉल अराइवल। इवॉन मिचेल एक बार फिर प्रूव कर देते हैं कि एमेंट इस शो के मोस्ट इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर्स में से एक हैं। ड्रैगन अटैक, टेरिफाइड गार्ड्स और लॉर्ड स्ट्रॉन्ग को ड्यूल चैलेंज करने वाला पूरा सीक्वेंस जेन्युइनली स्पेक्टैकुलर था। ये वो मोमेंट्स हैं जो रिमाइंड करते हैं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन कितना ग्रेट हो सकता है बॉस। ओवरऑल क्वींस लैंडिंग हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का सेकेंड एपिसोड एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है जो स्टोरी को मैसिव लेवल पर आगे बढ़ाता है। परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग है। एमा डार्सी एंड मैट स्मिथ ये एंटायर एपिसोड अपने कंधों पे उठाते हैं। विजुअल्स सिनेमैटिक हैं और कुछ सीन्स जेन्युइनली गूस बम्स देते हैं। फर्स्ट एपिसोड के मुकाबले सेकेंड एपिसोड में ड्रैगन्स को रेस्ट किया गया है और ड्रैगन्स के रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स ज्यादा नहीं हैं। स्टोरी डेफिनेटली आगे बढ़ती है और पेस भी पकड़ती है, लेकिन वीक डायलॉग और इनकंसिस्टेंट एक्सिक्यूशन की वजह से ये एपिसोड उतना यादगार नहीं बन पाता जितना बनना चाहिए था। क्योंकि सीजन 3 के प्रीमियर एपिसोड ने व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशंस को स्काई हाई कर दिया था। मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 2 विच इज क्वींस लैंडिंग को 3 आउट ऑफ 5 स्टार की असली रेटिंग दूंगा। ऑब्वियसली एपिसोड तो देखना बनता है बॉस। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है। बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार सिनेमा के बीच का फर्क कैसे समझोगे। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।